आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के विभिन्न चरण। शीत युद्ध किस कारण से जन्म लेता है, इसको हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थिति बनती है, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है, वैचारिक टकराव की स्थिति पैदा होती है, ये शीत युद्ध को जन्म देती है। शीत युद्ध का अर्थ, प्रकृति और कारण, ये हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के विभिन्न चरण। शीत युद्ध के विभिन्न चरण में 3 चरण हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। इन 3 चरणों में इन दोनों देशों के बीच शीत युद्ध और तेज़ी से फैलता है और तेज़ी से पनपता है। ये प्रथम चरण में ऐसी कौन कौन सी बातें होती है जिसके कारण दोनों देशों के बीच शीत युद्ध और तेज़ी से पनपता है। पहला है, इसमें प्रथम चरण में सन 1945 से 53 तक के बीच में है। प्रथम चरण में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो मुख्य तनाव होता है वो मार्शल प्लान को लेकर होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एकमात्र शक्तिशाली देश बन जाता है, लेकिन अमेरिका को टक्कर देने के लिए सोवियत संघ आगे आता है। सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका को अपने खतरे का एहसास होता है और अमेरिका सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जितने भी यूरोपीय देश हैं, इनको आह्वान करता है कि सोवियत संघ को अब हमको रोकना चाहिए। और इसी के लिए मार्शल प्लान के तहत जो योजना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल देश जिनको आर्थिक क्षतिपूर्ति हुई है, उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना में नियम से सोवियत संघ को भी आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, क्योंकि सोवियत संघ को भी द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन इस राशि का सोवियत संघ को कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई राशि प्राप्त नहीं होती है, जिससे सोवियत संघ अमेरिका से नाराज़ हो जाता है और दोनों देशों के बीच वैचारिक टकराव यहीं से शुरू होती है। दूसरा है बर्लिन की नाकेबंदी को लेकर। बर्लिन जो है ये जर्मनी में है, और यहाँ बर्लिन की नाकेबंदी ये सोवियत संघ के द्वारा कर दी जाती है। बर्लिन की नाकेबंदी क्या है? तो सोवियत संघ यूरोपीय देशों के वस्तुओं एवं मुद्राओं को रोकने के लिए बर्लिन की नाकेबंदी कर देता है और यूरोपीय देश के कोई भी सामान इस क्षेत्र में नहीं आने देता है। इसके विरोध में अमेरिका और यूरोपीय देश बर्लिन एयरक्राफ्ट नाम से एक योजना चलाते हैं, और इस योजना में ये देश इन क्षेत्रों में अपना व्यापार प्रसार प्रसारने का प्रयास करते हैं। दोनों देशों के बीच में इतना तनाव हो जाता है कि इस तनाव के कारण जर्मनी का विभाजन हो जाता है। एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। एक जर्मनी अमेरिका के प्रभाव में है, तो एक जर्मनी जो है सोवियत संघ के प्रभाव में है। तो शीत युद्ध, इन दोनों देशों के शीत युद्ध के कारण जर्मनी का विभाजन होता है। इसके बाद 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति होती है। साम्यवादी क्रांति मतलब अमेरिका के विरोध वाला जो है गुट है, इसके समर्थन में यहाँ पर क्रांति होती है। साम्यवादी क्रांति यानी मजदूरों का शासन, और अमेरिका पूंजीवादी गुट का समर्थन करता है। तो चीन में हुए साम्यवादी क्रांति को अमेरिका जो है ये शक की नज़र से देखता है, और चीन की जो सरकार होती है, साम्यवादी सरकार, इसको अमेरिका मान्यता देने में आनाकानी करता है। तो इसमें सोवियत संघ जो है अमेरिका से नाराज़ हो जाता है और दोनों देशों के बीच वैचारिक टकराव की स्थिति बन जाती है, पैदा हो जाती है। फिर 1951 में अमेरिका और यूरोपीय देश जापान से एक गुपचुप संधि कर लेते हैं। तो इस संधि का सोवियत संघ विरोध करता है। उसका कहना ये है कि ये संधि एक पक्षी संधि है, जिसमें अमेरिका ने जापान के साथ किया था। तो ये संधि कोई मायने नहीं रह जाता है, इसके लिए अमेरिका का विरोध सोवियत संघ के द्वारा किया जाता है। तो इससे भी दोनों देशों में वैचारिक टकराव की स्थिति पैदा होती है।
इसके बाद प्रथम चरण में एक और पॉइंट है, वजह है, यह है कोरिया का मामला। उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये कोरिया के दो हिस्से हैं। उत्तर कोरिया सोवियत संघ के प्रभाव में है और दक्षिणी कोरिया ये अमेरिका के प्रभाव में है। उत्तर कोरिया का हमेशा सोवियत संघ पक्ष लेता है और दक्षिण कोरिया का अमेरिका पक्ष लेता है। तो दोनों देशों के बीच कोरिया मामले को लेकर भी तनाव होता है जो शीत युद्ध को जन्म देता है। तो ये तो है शीत युद्ध का प्रथम चरण, जिसमें मार्शल प्लान, बर्लिन की नाकेबंदी, चीन की साम्यवादी क्रांति, जापान के साथ समझौता और कोरिया मामला। द्वितीय चरण ये प्रारंभ होता है 1953 से 1963 तक। इस चरण में जो सबसे प्रमुख बात होती है वो है क्यूबा संकट। क्यूबा संकट या क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ, आइए हम इसको पढ़ते हैं। ये 1961 में सोवियत संघ के जो नेता थे, इनको हमेशा ये चिंता सताते रहती थी कि अमेरिका क्यूबा पर हमला कभी भी कर सकता है। ये क्यूबा कौन है, कहाँ पर है, क्यूबा संकट कैसे पैदा हुआ, इसको हम यहाँ विस्तार से पढ़ते हैं। तो क्यूबा जो है ये अमेरिका के समुद्री तट पर बसा हुआ एक द्वीपीय प्रदेश है, अमेरिका से लगा हुआ है, एक द्वीपीय प्रदेश है। क्यूबा शुरू से ही सोवियत संघ का पक्षधर रहा है, साम्यवादी विचारों से वो ओतप्रोत रहा है और उसका झुकाव सोवियत संघ के प्रति रहा है तो वो अमेरिका का पड़ोसी कह सकते हैं, लेकिन इसका झुकाव किसके साथ में है, सोवियत संघ के साथ में है। तो अमेरिका हमेशा क्यूबा को शक की नज़र से देखता है और ये शक और तब गहरा जाती है जब क्यूबा सोवियत संघ के साथ कई सैनिक समझौता करता है। सैनिक समझौते करने के कारण सोवियत संघ क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा स्थापित करना चाहता है। क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा स्थापित करके सोवियत संघ अमेरिका को बहुत नज़दीक से चुनौती देना चाहता है। इसी क्षेत्र में इसी कार्य को करने के लिए क्यूबा में सोवियत संघ अपने जंगी जहाज़ से यहाँ पर मिसाइल भेजता है और क्यूबा में मिसाइल तैनात कर देता है। अमेरिका को 3 हफ्ते तक इसकी भनक बिल्कुल भी नहीं चलती है, लेकिन 3 हफ्ते बाद जब अमेरिका को इसकी भनक लगती है कि सोवियत संघ क्यूबा में मिसाइल तैनात कर रहा है, तब अमेरिका इसका विरोध करता है। अमेरिका को अब ये लगता है कि क्यूबा में मिसाइल तैनात हो जाने से सोवियत संघ कभी भी अमेरिका के ऊपर आक्रमण कर सकता है और अमेरिका यहाँ पर खतरे में पड़ सकता है। तो सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका प्रयास करता है। हालांकि युद्ध ना तो सोवियत संघ चाहता है न अमेरिका चाहता है, लेकिन अमेरिका की मजबूरी ये रहती है कि वो सोवियत संघ को क्यूबा में आने से रोके, मिसाइल जो स्थापित किया है उसके लिए उसको रोके। और सोवियत संघ का ये प्रयास रहता है कि वो क्यूबा में अपना प्रभाव बढ़ाते चला जाए ताकि अमेरिका को वो टक्कर दे सके। इसी कड़ी में अमेरिका जब सोवियत संघ का जहाज, जंगी जहाज, ये मिसाइल लेकर के आते रहता है, यहाँ क्यूबा की तरफ बढ़ते रहता है, तो अमेरिका अपना भी जंगी जहाज समुद्र तट पर भेज देता है और सोवियत संघ के जहाज को अमेरिका के जहाज रास्ते में ही रोक लेता है। पूरा विश्व को ये लगने लगता है कि अब युद्ध की तैयारी हो रही है और तृतीय विश्व युद्ध कभी भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हो सकता है। पूरा युद्ध जो है डर के साए में हो जाता है कि पता नहीं दोनों देशों के बीच युद्ध हो तो फिर क्या हो। लेकिन यहाँ पर सोवियत संघ अपना समझदारी का परिचय दिखाते हुए अपने जहाज को समुद्र से वापस मोड़ लेता है और अपने देश की तरफ वापस चला जाता है। तो इस तरह से सोवियत संघ के जहाज के वापस चले जाने से अमेरिका भी यहाँ पर कुछ नहीं करता है और क्यूबा संकट जो है, क्यूबा मिसाइल संकट, ये टल जाता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट के कारण दोनों देशों के बीच
शीत युद्ध अपनी चरम स्थिति में पहुंच जाता है, जो तृतीय विश्व युद्ध की आशंका से सभी देश घबरा जाते हैं। ये तो है शीत युद्ध का द्वितीय चरण, क्यूबा संकट। इसके बाद तीसरा चरण है शीत युद्ध का, ये 1970 से 1990 के बीच में। तीसरा चरण में बहुत विशेष तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान के मामले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव हुआ। भारत पाकिस्तान का युद्ध जब हुआ 1965 में, 1971 में, तो यहाँ पाकिस्तान का पक्ष जो है ये उस समय अमेरिका ले रहा था। अमेरिका पाकिस्तान को सहायता देता था और भारत को सहायता देता था सोवियत संघ। तो भारत और पाकिस्तान को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद की स्थिति बनती है। इसके बाद है अरब इजराइल विवाद। ये दोनों देशों के कारण भी दोनों देशों के बीच विवाद की स्थिति पैदा होती है। फिर अमेरिका ने 1986 में स्टार वार योजना प्रारंभ किया। इसके कारण भी दोनों देशों के बीच विवाद की स्थिति पैदा होती है। इसी बीच सोवियत संघ के अंदर, सोवियत संघ की परिस्थिति जो है वहाँ, उसके अंदर देश की परिस्थिति बहुत विषम हो जाती है। सोवियत संघ में भ्रष्टाचार, वहाँ पर काम सही ढंग से नहीं होना, फिर सोवियत संघ का अंतर विरोध, वहाँ का समाज जो है ये सामाजिक जकड़न, ये सब सोवियत संघ के आंतरिक, अपने देश में आंतरिक परिस्थितियाँ थी, जिसके कारण सोवियत संघ की परिस्थिति जो है खराब हो गई और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन, या सोवियत संघ बना हुआ था बहुत सारे संघों को मिलाकर के, राज्यों को मिलाकर के। तो यहाँ फिर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। जो राज्य सोवियत संघ में, जो संघ सोवियत संघ में शामिल हुए रहते हैं, वो अलग अलग अपना फिर अलग राज्य बना लेते हैं और सोवियत संघ छोटा पड़ जाता है। बाद में यही सोवियत संघ आज हम देखते हैं रूस के रूप में विश्व में उसकी पहचान है। तो इस सोवियत संघ के विघटन होने के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध जो है इसका अंत हो जाता है और इसके बाद अमेरिका एकमात्र एक छत्र शक्तिशाली देश के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है। ये तो हुए शीत युद्ध के 3 चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में क्या क्या पढ़े, द्वितीय चरण में क्यूबा मिसाइल संकट और तृतीय चरण में भारत पाकिस्तान, अरब इजराइल और स्टार वार योजना। इसके बाद सोवियत संघ का विघटन और इसके बाद शीत युद्ध जो है शिथिल हो जाता है। ये शीत युद्ध के विभिन्न चरण और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के परिणाम। तब तक के लिए नमस्कार।